रहस्यमयी जंगल का खजाना। गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के पास खेलते, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के अंदर एक रहस्यमयी खजाना छुपा है, जिसे ढूंढने की कोशिश करने वाले कभी लौट कर नहीं आए। होती है रहस्यमयी कहानी। एक दिन गांव के तीन दोस्त रवि, नीलू और सोनू खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। सोनू को अचानक एक पुरानी धातु की चाबी मिली जो जमीन में आधी गड़ी हुई थी। उस चाबी पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं जो किसी प्राचीन भाषा जैसी लग रही थीं। रवि ने चाबी उठाते हुए कहा, यह तो कोई खास चीज लगती है। शायद ये उस खजाने की चाबी हो जिसके बारे में सब बात करते हैं। नीलू डरते हुए बोली, पर हमें वहां नहीं जाना चाहिए। दादी ने बताया था कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन सोनू साहसी था। उसने कहा, अगर हम ये खजाना ढूंढ लें तो पूरा गांव हमारा नाम लेगा। चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। तीनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल में जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। आकांड को जंगल का पहला रहस्य सुबह होते ही वे तीनों कुछ खाना और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, पेड़ों की छांव घनी होती गई और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक उन्हें एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जिसका चेहरा डरावना था। मूर्ति के हाथ में एक किताब जैसी आकृति थी और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, सत्य की राह पर चलने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। रवि ने किताब के आकार को गौर से देखा। वहां एक छेद था जो चाबी के आकार से मेल खाता था। उन्होंने चाबी डाली और मूर्ति के पीछे की दीवार हिलने लगी। एक दरवाजा खुल गया। खजाने की ओर पहला कदम दरवाजे के अंदर जाने पर उन्होंने एक लंबा सुरंग देखा जो अंधेरे में खो जाता था। तीनों ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। सुरंग में हर कदम पर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, अगर मैं गिरता हूं तो जमीन पर बिखर जाता हूं, अगर मैं जलता हूं तो हवा में उड़ जाता हूं, मैं क्या हूं? तीनों सोच में पड़ गए। सोनू ने कहा, यह तो राख हो सकती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास लगी पट्टी पर राख लिखा, दरवाजा खुल गया। अदवासा खतरों का सामना जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी गुफा मिली जिसके बीचों बीच एक सुनहरी संदूक रखी थी। लेकिन संदूक तक पहुंचने से पहले ही जमीन कांपने लगी। अचानक एक विशालकाय पत्थर का गोला उनकी ओर लुढ़कने लगा। वे तीनों तेजी से दौड़े और एक किनारे छिप गए। पत्थर आगे जाकर दीवार से टकराकर रुक गया। अब रास्ता साफ था। फिर रहस्य का खुलासा। वे संदूक के पास पहुंचे। संदूक पर एक और ताला था, लेकिन इस बार कोई चाबी नहीं थी। रवि ने गौर किया कि ताले के पास तीन गोल छेद थे जो उंगलियों के निशान जैसे लग रहे थे। शायद हमें एक साथ ये छेद दबाने होंगे, नीलू ने कहा। तीनों ने एक साथ छेदों को दबाया। ताला खुल गया और संदूक का ढक्कन ऊपर उठ गया। अंदर एक चमकदार पत्थर रखा था जो रोशनी से जगमगा रहा था। उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी थी